चौकीदार, सामने वाले गांव वाले बताए कि सेठ नेकूराम का मकान यही है। ये बताओ यार, कोई दिखाई नहीं दे रहा है साहब। हाँ, घाला तो यही आटे लमसम। मकान तो यही है ना, बता रहे थे मर्डर हुआ है। यार कोई औरत यही है, इसी औरत से पूछा जाए। अब ये रोने की आवाज आ रही है। कहाँ के रोवा था, हमका लगा था कि बोकरी भी आती है। चल अरे तोहरे ये बकरी भी आता, ऐसा आवाज आओ का बे। अभी ये औरत रो रही, पहले ध्यान से सुनो। वाह, सुन, कितना बढ़िया सुंदर कांड कहा था। अरे यार यहाँ भागवत नहीं है। अरे बुलाओ यार, इसे बुलाओ बुलाओ। हेलो इधर आओ मैडम। महिला पुरुष स्त्री लेडीज कम ही है। चल 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 हट हट। महिला पुरुष लेडीज स्त्री इधर आ, इधर आओ इधर आओ। अरे अरे खड़े रहो खड़े रहो। साहब को पकड़े आप, हमारा पकड़। बढ़िया भवा, साहब पकड़े हाथ नहु पकड़ा, जब इनकर पकड़े तो सरऊ बटूर गए। एक दाई और पकड़ ले, पकड़ा ले एक दाई और नहीं बनावा पाउरू। साहब को पकड़े हाथ नहु पकड़ा था। अरे आदत पड़ गई है, पागल हो क्या तुम? क्या जरूरत है उसका हाथ पैर पकड़ने का और इतना कस कर पकड़ लेती हो है? क्या नाम है तुम्हारा? शोभा रानी। देखिए गुल्ला रानी। चल बे, चल 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 बैठ भैया तेरे, बैठ, जब तोर जरूरत पड़े बुलाओ ना, बैठ। सारे शोभा रानी बता रहे, देखो गुल्ला रानी साला कहने आ रहा है। शोभा रानी तुम्हारा नाम थाने में तुम फोन लगाई थी? हाँ साहब। फोन में बता रही थी कि तुम्हारे पति का मर्डर हो गया है। हाँ साहब। लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये है मेरे पति की लाश साहब। अबे चौकीदार, बड़ी बेरहमी से मेरे पति को मार डाला गया है साहब। अबे चौकीदार धर्मेंद्र, अरे यार लाश तो यहाँ पड़ी है यार, ये देखो। लहास ना हो सोवा था, कहता है दो डंडा पे लाठी टूट के बैठ जाते। तो कैसा है? कब है मरा हुआ आदमी के डंडा से मारने सूट जाता है? असल बात हमरे काका जा सोवत रहा थी, पहुंचे कही काका हैं जौन बुजुर्ग कहाँ हैं बुजुर्ग कहाँ के? बुजुर्ग कहाँ बे? तुरंत उठ के बैठ जाती। हैं वैसे ना हो सोवत है, देखा ओढ़े हैं कि नहीं। चल 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 हट हट। ए हेलो इधर आओ। तुम बता रहे किसी लड़की ने खून किया है? हाँ साहब। लड़की कहाँ पर है? ये देखिए साहब, आपके बगल में बैठी है। ये खून करने के बाद हर जाइए आराम से आकर। हटाओ जी से हटाओ। ए भैया रहा जा तो डॉक्टर मना कर चिल्ला रे, तुझी बोला रहा जा। रात ना हम कहा लग तो भर्ती करे तो नहीं रात की। ये खून के साहब। अरे काहे इनका जान ले मेरे लगे, डॉक्टर मना करे बे। ये चिल्लाते तो गांव सब कुकुर भाग जाती। इनका आवाज हमें टैली करत है, जैसे कुकुरों आपस में लड़ थी वैसे इनका आवाज मिल गई है। इनका डॉक्टर मना करे है बोले करे, अब आते से मजबूर है बोली ही जरूर। इनका पागल कुकुर काटे हैं। ए रहा क्या जान ले कहाँ लग भागा इनका हम रात की। आइए बताओ तुम बड़ी हराम खोर, जब पुलिस वाले आए हैं उसे मार रही हो, से लग गया, कौन जवाब देगा? अच्छा तुमको ही फैसला करना था तो पुलिस वाले क्यों बुलवाई? ए भैया हम समझाई ले घबरा जी। सुनो बीच में बोलना नहीं, डिस्टर्ब मत करना, ठीक? हम इस लड़की को में लेंगे, पूछताछ करेंगे। यादव जी इधर आओ। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है साहब। पूजा नाम है? ये जो लाश पड़ी है तुम्हारे कौन थे? हमारे पिताजी। ओ तुम उनकी बेटी हो। पूजा देखो हम तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं और सारी बात सच सच बताना, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है हम बताएंगे। हमारी बात सुनो। जी सर। अपने और ये तुमने किया किस जन्म का तू बदला है इनसे लिया।
की जात हो। हम नहीं चाहते कि पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़े, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में कि साफ साफ बताओ। अरे भाई, तुम्हारे बाप थे, तुम्हें जन्म दिए, दुनिया में लाए, क्या बेटी का फर्ज यही होता है कि जब सयानी हो जाए तो अपने बाप को जान से मार दे? क्या कमी किए थे? इनकी गलती क्या थी? बोलते क्यों नहीं? जरूर बताऊंगी साहब। हाँ बताओ। तो खून बाबू का मैंने नहीं है किया, झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया। तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सुनो। तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सुनो। करके साजिश है हमको फंसाया गया। तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सुनो। साहब, हाँ बोलो। मैंने अपने बाबूजी को नहीं मारा है साहब। अगर जब तुमने नहीं मारा तो यही बताओ कि जिस वक्त खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थी? मैं घर पे नहीं थी साहब, कहाँ पर थी? मैं खेत में थी। वहां से आई तो देखिए हमारे बाबूजी को पहले से ही मार डाला गया था साहब। हमारे बाबूजी के पेट में खंजर मारा गया था। बाप की लाश को देख करके घबरा गई तो चिल्लाने लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में हमारे मामा आए, बोले कि घर में कोई नहीं है, हो सकता है जमीन जायदाद के चक्कर में, उसी के लालच में तुमने ही अपने बाप को मार दिया हो। भाई तुम्हारा अंधा है, सोची होगी पहले बाप को मार देती हूँ, उसके बाद भाई को मार दूंगी, सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। साहब, औलाद की जिंदगी में उसकी सारी जायदाद, सारी दौलत उसकी माँ बाप होते हैं। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मैं 3 साल की थी भैया बताते हैं, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई साहब। बाबूजी पाल पोस कर सयानी कर दी। माँ का प्यार क्या होता है ये मुझे भैया और मेरे बाप से मुझे मिलता है, मालूम चला साहब। ये माँ है लेकिन सौतेली है साहब, ये सौतेली है लेकिन हमने कभी इसको सौतेला नहीं समझा। हमेशा सगी माँ की तरह प्यार दिया कि काश कोई दिन ऐसा हो जाए कि ये प्यार से हमसे बातें कर ले, प्यार से अपनी गोदी में बिठा कर मेरे सर पर हाथ फेर कर एक बार मुझसे मेरा हाल पूछ ले। ऐसा कुछ नहीं करती साहब, इसने बता दिया कि सौतेली सौतेली होती है। दुनिया जानती है कि अगर बिटिया किसी को ज्यादा घर में प्यार करती तो सिर्फ अपने बाप को, उतना अपनी माँ को भी नहीं चाहती। बाबूजी कहीं से भी आते थे तो सबसे पहले मुझे पूछते थे। आज जब देखी तो बाप की लाश पड़ी थी। रो रहे हिसाब से बताओ। माँ के मर जाने के बाद बाप की लाश को देखा तो घबरा गई थी साहब। मामा ने माँ को बुलाया, उन्होंने आपको बुला लिया। सबका कहना है कि मैंने मार दिया। अगर मैंने खून किया ही होता साहब तो यहाँ पर बैठ करके रो ना रही होती। इस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही है, मेरे दिल से पूछे साहब।
मैंने अपने बाप को नहीं मारा, मेरा भरोसा कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए साहब। अब तो सिर्फ आपका ही सहारा है। पूजा, कानून सबकी मदद करता है, हमारी भी मदद कीजिए साहब। पूजा, हम तुम्हारी बात को समझ सकते हैं। भाई तुम्हारे दोस्त अमर की बहन हो, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह है कि जिससे साबित हो जाए कि तुमने खून नहीं किया। अरे अरे हाँ जाए भैया, पीछे चला, पीछे चला। हराम जादिन, हाँ हम बयान ले लड़की से अभी साहब इस वक्त तो ना हमारे पास कोई गवाह है ना कोई सबूत। बाबूजी के मुंह से सुना था कि जिसका कोई नहीं होता उसका वो ऊपर वाला होता है। हमारा गवाह, हमारे सबूत सब उसी के पास है। हमारे पास तो कुछ नहीं है साहब। पूजा देखो भाई, हम तुम्हारी बात को समझ सकते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हारे खिलाफ दो सबूत है। तुम्हारी माँ का कहना है कि खून तुमने किया, तुम्हारे मामा का कहना है कि खून तुमने किया है। जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम्हें इस वक्त हमारे साथ चलना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हारा भैया अमर कहाँ है, कहाँ पर है? उन्हें तो इस बात की जानकारी भी नहीं होगी साहब। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि घर में क्या हो रहा है। अच्छा चलो सुनो, हम अमर भाई से बात कर लेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे साथ चलो। हम तुम्हें गिरफ्तार कर यहाँ से ले जा रहे हैं और हम तुम्हें इतना वादा करते हैं, हम कोशिश जरूर करेंगे तुम्हें बचाने के लिए। अगर जब खून नहीं की होगी तो यादव जी हाथ कड़ी लगाओ। लेकिन मेरे भैया साहब, अब तुम्हारे भाई साहब कहाँ हम थोड़ी ढूंढने जाएंगे, वो आएंगे, उनको खबर मिलेगी तो तुमसे मुलाकात करने के लिए जरूर आएंगे। चलो लगाओ हाथ कड़ी।